हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मेरे कुछ मित्र हैं जिनसे जब मैं बात करता हूँ तो उनके दिमाग में एक ऐसी हीन भावना बैठ गई है कि वो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण बहुत होशियार होते हैं, ब्राह्मणों की तर्क शक्ति ज़्यादा होती है, वो पैदाइशी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनको ब्राह्मण का अंश कहा गया है। दोस्तों, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने जहाँ तक देखा है, तो आप भी ज्ञानी बन सकते हैं। आपके अंदर भी तर्क शक्ति आ सकती है, आप भी चतुर और होशियार हो सकते हैं, बशर्ते उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। देखिए, जो ब्राह्मणों में एक सबसे बड़ी खूबी होती है, आपने देखा होगा, ब्राह्मण ईश्वर को बहुत मानता है, पूजा पाठ बहुत करता है। कोई भी ब्राह्मण हो, वो सुबह के समय उठ करके मूर्ति पूजा करता है, मूर्ति के सामने बैठ करके, कोई भी मूर्ति हो या जिस भी देवता को मानता है तो करता है, उसके सामने बैठ करके वो कुछ ना कुछ अध्ययन करता है। और उनके संस्कार में, उनके नेचर में ये डाला जाता है कि वो अध्ययन करें। कहीं रामायण है, कहीं पुराण है, या बहुत सारी ऐसी पुस्तकों का वो लोग अध्ययन करते हैं जिसमें 4 वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद, या ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जिनका वो लोग अध्ययन करते हैं। दोस्तों, जितना आप अध्ययन करेंगे, आपके दिमाग का विस्तार उतना ही बढ़ेगा। जैसे छोटा सा बच्चा जब होता है तो उसको कुछ पता नहीं होता, वो जब सीखता है तो वही उसके दिमाग में घर कर जाता है। तो जब आप बड़ी बड़ी पुस्तकें, अच्छी अच्छी पुस्तकें और प्रेरणादायक पुस्तकें जब आप पढ़ते हैं, तब आपके दिमाग की तर्क शक्ति बढ़ जाती है। आप सोच सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और आप उसके हिसाब से डिसीज़न ले सकते हैं। आपके अंदर अगर पढ़ने की क्षमता ख़त्म हो गई तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने जब से स्कूल छोड़ा है, आज तक उन्होंने पुस्तकों का मुंह नहीं देखा। अगर उनसे पूछा जाए, जबकि बहुत होशियार थे वो, अपने स्कूल के समय में वो लोग बहुत होशियार थे, बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन आज जब उनसे पूछा जाता है तो यार, स्कूल छोड़े हुए बहुत दिन हो गए, अब जो है याद नहीं है, ये सारी चीज़ें भूल गए। दोस्तों, क्यों भूल गए? आप कम से कम 1 घंटा, ये 2 घंटे तो अपने लिए निकाल सकते हैं ना। आप इधर उधर की चीज़ें देखने में, मोबाइल में, या इधर उधर गप लड़ाने में आप बिता देते हैं। अगर आप 2 घंटे नहीं, 1 घंटे अगर आप अध्ययन के लिए देते रहें, तो आपके अंदर वो सारी चीज़ें तैयार रहेंगी और नई चीज़ें डेवलप होती रहेंगी। दोस्तों, अपने आप को यदि इम्प्रूव करना है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है अध्ययन। अगर आप अध्ययन करना छोड़ देंगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। चीन की एक सबसे बड़ी जो सर्वे रिपोर्ट में आया है कि वहाँ के लोग जो भी आविष्कार करते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर स्कूली डिग्री देखी जाए तो कोई हाई स्कूल है, इंटर है, ऐसे है, लेकिन वहाँ पर देखिए कितना बड़ा आविष्कार हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को वो लोग आविष्कार करके आज देखिए चीन पूरे वर्ल्ड में जो है राज करना चाह रहा है। हमारे यहाँ लोग सिर्फ नौकरी के चक्कर में होते हैं, राजनीति के चक्कर में एक दूसरे को दोष देना और फालतू की बातें करना उन लोगों को पसंद होता है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को छोड़ करके आपको अध्ययन करना है। बहुत सारी पुस्तकें हैं, जो पुस्तकें आपको अच्छी लगें, जिससे आपको प्रेरणा मिले, उन पुस्तकों को ज़रूर पढ़ें। भले एक टाइम आप पूजा ना करें, लेकिन 1 घंटे प्रतिदिन पुस्तकों को पढ़ना जारी रखें। प्रेरणादायक पुस्तक पढ़ेंगे, इससे आपके अंदर का डिप्रेशन ख़त्म होगा, आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आप एक नई ऊर्जा के साथ डेली काम करेंगे। दोस्तों, जब आप नए ज्ञान के साथ समाज में आएंगे, नए ज्ञान के साथ आप फील्ड में उतरेंगे, तो दोस्तों आपकी उन्नति दिन दूना रात चौगुना होती जाएगी। तो दोस्तों, मेरा आपसे आग्रह है, आप अध्ययन करना ना छोड़ें, अध्ययन जरूर करें। आप स्कूल से, जब से स्कूल आपने छोड़ा है तब से आपने अध्ययन नहीं किया, लेकिन अब अगर आप शादीशुदा हो गए हैं, आपको जॉब नहीं मिली है, आपके बच्चे हैं, तो कम से कम 1 घंटा समय अपने लिए तो निकाल ही सकते हैं। 24 घंटे में अगर 1 घंटा समय अपने ज्ञान के लिए बढ़ाएंगे, तो वही ज्ञान आगे चल करके आपको उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा, जिससे आप अपने बच्चों का, समाज का और स्वयं का विकास कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा आपसे आग्रह है, पुस्तकों को पढ़ना जारी रखें, डेली पुस्तक पढ़ें। अब जिस क्षेत्र में हैं, आप खेती किसानी करते हैं, तो वो उस टाइप की पुस्तकें पढ़ें, ताकि आप उन खेती किसानी में अच्छे से नई चीज़ों को डेवलप कर सकें, उनको नई चीज़ों को उसमें ऐड कर सकें। आप बिजनेस करते हैं, किराने की दुकान है, परचून की दुकान है, ठेले वाले हैं,
तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस से रिलेटेड पुस्तकें पढ़ें, ताकि आप मार्केटिंग करके कैसे आप अर्न कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी। आप दोस्तों नॉर्मल लाइफ में आपको जॉब नहीं मिली कोई बात नहीं है, आप बिजनेसमैन हैं, आप बेरोज़गार हैं, फिर भी पुस्तकें पढ़िए। अगर बेरोज़गार भी हैं तो आप पुस्तकें पढ़ते रहेंगे या फिर कोई ज्ञान की चीज़ें लेते रहेंगे तो कुछ दिन के बाद आपका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करेगा और आप एक नई सोच के साथ समाज में एक नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। खुद मोटिवेट रहेंगे, लोगों को भी मोटिवेट करेंगे। लोगों के अंदर जो एक हीन भावना बन रही है कि फला ज़्यादा बुद्धिमान है, फला ज़्यादा ज्ञानी, फला ज़्यादा चतुर है, उसके अंदर तर्क शक्ति ज़्यादा है, तो उसका मेन रीज़न यही है कि उनको अध्ययन करने का तरीका मालूम है। वो लोग कुछ भी हो लेकिन अध्ययन करना नहीं छोड़ते। IAS PCS लोग जब बनते हैं तो अध्ययन करने की बहुत बड़ी क्षमता होती है। अध्ययन आप करिए ना, आपको डिग्री नहीं मिली, आप किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए तो कोई रीज़न नहीं है कि आप किसी को दोष दें, आप खुद को दोष दीजिए। भाई उस समय आपको समय नहीं मिला, आज आपके पास समय, आप अध्ययन कीजिए, अध्ययन करके आप जो आगे बढ़िए। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि अध्ययन करने से आपके अंदर दिन दूना रात चौगुना परिवर्तन आने लगेगा। दोस्तों मेरा आपसे एक बार फिर आग्रह है कि आप किसी को दोष न दें, आप हीन भावना से ग्रसित मत हों, अध्ययन कीजिए। जैसी पुस्तकें, जैसा आपका क्षेत्र हो उस तरीके की पुस्तकों को पढ़िए और प्रतिदिन पढ़िए, निश्चित तौर पे पढ़िए, संकल्प लेकर के पढ़िए, कसम खा के पढ़िए, फिर देखिए आपके अंदर कैसा परिवर्तन आता है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।